यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, ओडेसा में यूक्रेनी सैन्य फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक है। स्कैंडर मिसाइल से क्लस्टर म्यूनिशन अटैक है। आमिर साहब, बड़ा अटैक है। ये देखिए जरा, बड़ा अटैक। दूसरी बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ओडेसा में यूक्रेन के ऑयल टैंकर में भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, और वहां पर हजारों लीटर सनफ्लावर ऑयल सड़कों पर बह रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, ये बहुत खतरनाक खबरें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का विनाशक हमला। यूक्रेन के फायर पॉइंट मिसाइल प्लांट पर एयर स्ट्राइक हुई है। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। विस्फोट में फ्लेमिंगो मिसाइल यूनिट तबाह कर दी गई है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 विंडो शॉट्स पर आइए विजय, दिखाइए जरा 3 विंडो शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ओडेसा में किस तरीके से अटैक किया गया है। सड़कों पर सनफ्लावर ऑयल बह रहा है। और ये देखिए, वहां पर मिसाइल फैसिलिटी पर, फ्लेमिंगो मिसाइल फैसिलिटी को उड़ा दिया गया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी वॉर फ्रंट से आई हैरान करने वाली तस्वीर। F-16 ने किया रूस की मिसाइल का पीछा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, F-16 मिसाइल का पीछा कर रहा है। बताइए, कॉमन सेंस नहीं है यहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। अब बड़ी खबर आपके सामने, गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह। ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब, गिलगिट बाल्टिस्तान में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ये देखिए जरा, दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा। गिलगिट बाल्टिस्तान में फौज के अत्याचार के खिलाफ आक्रोश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गिलगिट में शाहबाज मुनीर के खिलाफ नारेबाजी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, ये है हाल गिलगिट बाल्टिस्तान में। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। यहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान में जो विद्रोह है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इमरान खान के समर्थन में पूरे पाकिस्तान में विद्रोह। दिखाइए जरा, लाहौर से मियांवाली तक सड़कों पर उतरे इमरान के समर्थक। ये देखिए जरा, रावलपिंडी में अदियाला जेल से बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा, पाकिस्तान के कराची में बिगड़े हालात। ब्रेकिंग और शॉट। सड़कों पर पीटीआई कार्यकर्ताओं का हुजूम। बड़ी खबर देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा 4 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने तस्वीरें आ रही है। लाहौर की सड़कों पर विरोध चल रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध है। इस्लामाबाद में विरोध चल रहा है। हालात कितने खराब हैं पाकिस्तान को देखिए जरा। लेकिन इस सब के बीच में ये देखिए, इमरान खान को लेकर जो हालात हैं आपके सामने। ये बड़ी खबर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, पाक फौज में हड़कंप। 72 घंटे में 50 सैनिक मारे गए हैं। ये खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल। बड़ी खबर ये देखिए जरा। न्यूरो वेपन के खौफ में नेटो देश। यहां पर देखिए, यूएस न्यूक्लियर बॉम्बर F-35 तैनात कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर वेनेजुएला। नीचे की खबर देखिए, ईरान के हमले की तैयारी, फॉल्स फ्लैग अटैक की तैयारी चल रही है। लेकिन एक बार जरा ये ब्रांडिंग देखिए, रक्त रंजित पाकिस्तान। क्यों मैं बता रहा हूं आपको? क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर, तीनों खबरें दिखाइए। पाकिस्तान का एक कर्टन रेजर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहली बड़ी खबर पाकिस्तान की, तालिबान और बलोच लड़ाकों के हमलों से दहला पाकिस्तान। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए। ये देखिए जरा, पाक फौज में हड़कंप। 72 घंटे में 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा। बड़ी खबर, मुनीर की अफगानिस्तान को चेतावनी। क्या है चेतावनी, हम आपको बताने वाले। विजय, जैसे ही हमारे सभी मेहमान आएंगे हमें बताइएगा। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त। यही वाली वॉल लीजिए विजय, सभी मेहमानों को दिखाइए। आइए जरा सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले द लेजेंडरी जनरल शंकर प्रसाद। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल टू यू। मेरे साथ हैं एक और बहुत शानदार मेहमान एंड अ लेजेंड। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर। थैंक यू वेरी मच सर। और प्लीज दीपक वोरा सर के स्लिप ऑफ टंग पे ध्यान दीजिएगा, उसी में बड़ी खबर होती है यहां पर। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ हैं इस वक्त कैप्टन आलोक बंसल सर। थैंक यू वेरी मच सर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
एंड अ चेंज ऑफ लुक. इट्स लुकिंग नाइस. थैंक यू वेरी मच सर. यहां पर आप सभी का स्वागत है. लेकिन सबसे पहले इस वक्त शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर. ब्रेक करिए. उत्तरी वजीरिस्तान में टीडीपी के हमलों से कोहराम. ब्रेकिंग और शॉट. आईडी विस्फोट रोड़ा पाकिस्तान सेना का बोया कैंप. ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट. ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने आ रही है. ये देखिए जरा आईडी विस्फोट रोड़ा पाकिस्तानी सेना का बोया कैंप. ये देखिए जरा वाहन में रखे विस्फोट से मिलिट्री कैंप में तबाही. एमएन साहब करिएगा जरा. ये बड़ा अटैक है. एक और बड़ी खबर सीधा. ये ब्रेक करिए जरा. जनरल बख्शी मेरे साथ हैं आज. थैंक यू वेरी मच सर. लेकिन बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में बड़ा हमला. ब्रेकिंग और शॉट. बका खेल इलाके में टीडीपी का घात लगाकर हमला. शॉट्स विजय. ब्रेकिंग और शॉट्स. ये देखिए जरा विस्फोट में तबाह सेना का आर्मर्ड व्हीकल. बड़ी खबर. एक और बड़ी खबर सीधा आइए मेरे बगल में. ब्रेक करिएगा विजय. आइए जरा नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है. देखिए जरा यहां पर टीटीपी ने बोया एफसी बटालियन का हेडक्वार्टर जलाया. ब्रेकिंग और सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है. कैंप के अंदर 6 आत्मघाती हमलावरों का कोहराम. बड़ी खबर. यह देखिए विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है. आत्मघाती हमलों में 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई. दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है. दोनों ब्रेकिंग. ये देखिए एक और बड़ी खबर. आइए जरा कैंप 4 पर विजय. कैंप 4 पर मेरे बगल में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर नॉन स्टॉप हमले. ब्रेक करिए. बहुत बड़ी खबर है. क्वेटा समेत 3 जगहों पर बीएलए ने जला दिया है. ये देखिए कैच में आईडी विस्फोट में पाकिस्तान पोस्ट तबाह. ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा. बलोच लड़ाकों ने रॉकेट हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है. हैरान करने वाले तस्वीरें. यहां लगी तस्वीरें पुरानी है लेकिन एम्बियंस स्लो करिए. पुरानी तस्वीरें. आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर. ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं पाकिस्तानी फौज पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं. इस वक्त की बड़ी खबर. ये देखिए टीडीपी ने आत्मघाती हमले में बोया बटालियन को टारगेट किया. विजय इसमें जो सबसे पहला वाला शॉट है वो लगाइए. ये पुरानी तस्वीरें. वाहन में रखे विस्फोटक से मिलिट्री कैंप में विस्फोट हुआ है. बड़ी खबर. टीडीपी के आत्मघाती हमले में 54 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई. ये जानकारी है. बका खेल में सेना का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया. 3 सैनिकों की मौत है. खैबर के अंगू में पाकिस्तान पोस्ट पर हमला हुआ. 5 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए. ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं. इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक है विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट पर. सीधे चलिए जनरल बख्शी सर के पास. बख्शी सर आपका असेसमेंट क्या है बख्शी सर? और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा बख्शी सर को लेकर पाकिस्तान में हमेशा बड़ा तनाव रहता है. वो कोशिश करते हैं कि जो बख्शी सर बोल रहे हैं उसको डिनाई करें क्योंकि वो इतने खौफजदा रहते हैं इनके एनालिसिस से. बख्शी सर मुझे एक बात बताइए आपका एनालिसिस क्या है? पाकिस्तान इतना कमजोर वहां की सेना कैसे कि जब चाहे टारगेट कर रहे हैं. 72 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं. इट इज वेरी वेरी बिग. सर को जूम इन करें. इट इज बिग. निशांत मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की बीमारी रही. उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं, हमारे पास एयरफोर्स है. हम धनाधन बॉम्बिंग करेंगे उनके गांवों की, शहरों की, काबुल की. औरतें बच्चे मार डालेंगे, घुटने पे टिका देंगे. हर एक बॉम्बर जिसने फाइटर बॉम्बर जिसने बॉम्ब गिराए हैं उसके जवाब में उनके सुसाइड बॉम्बर मैदान में उतर आए और वो कह रहे हैं कि हमारे पास आपसे ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर है. आप जितने मर्जी बॉम्बर से हमारी औरतें बच्चे मार लो, हम बदला लेकर रहेंगे. बदल की ट्रेडिशन है वहाँ पख्तूनख्वा में और तालिबान में. ये सब पश्तून इलाके हैं और ये जो पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन है निशांत, ये पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगी. इवन मोर देन द बलूच पंजाबी फॉल्ट लाइन. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये दांत भींच कर इनके ऊपर चढ़ बैठे? क्या आपको ऐसा लग रहा है ये पूरा तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, अलग हो जाएगा पाकिस्तान से? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं अपेरेंटली. नहीं बिल्कुल, इसमें केवल वक्त का तकाजा है, केवल वक्त की बात है. पाकिस्तान के 4 या 5 टुकड़े होकर रहेंगे. ये पाकिस्तान का फ्यूचर है. अंडरस्टूड. रिटन डिसाइडेड फ्यूचर. और इस फ्यूचर पे डिसोल्यूशन पे प्रिजाइड करने आए हैं आसिम मुनीर. सर अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव बता रहा हूं. आसिम मुनीर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मुसीबत अभी और आने वाली है पाकिस्तान पे. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बख्शी सर मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं. एक बार कैंप 4 पर आइए. क्या आप जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर
वो खबर यह है कि अफगानिस्तान ने जंग की तैयारी की है पाकिस्तान से, और मुनीर जो हैं वो वर्चुअली गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर एक सेंटिमेंट है जिसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी है। तो मुनीर जो है वहां के मौलानाओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं सीधे आने वाला हूं। मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, दिखाइए पाकिस्तान पर गाइडेड मिसाइलों से हमले की तैयारी, दिखाइए शॉट्स। ये देखिए जंग को पूरी तरह तैयार अफगानिस्तान की मिसाइल फोर्स, गाइडेड मिसाइल से विमान गिराने का अभ्यास किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात की गई है गाइडेड मिसाइल। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए कैम 1 से, पाकिस्तान से लंबे जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बर्फीले इलाके में अफगानिस्तान का बड़ा सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए बर्फीले मौसम में जंग का अभ्यास करी अफगान सेना। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9 हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को दी इशारों में बड़ी वार्निंग, ये बड़ी खबर है। 3 विंडो शॉट दिखाइए इसके विजय, आइए जरा 3 विंडो। पाक से जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, गाइडेड मिसाइलों से हमले की तैयारी चल रही है। ये देखिए बर्फीले इलाकों में सैन्य मूवमेंट है, जमीनी हमलों से तैयारी की पूरी तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग। वैसे तो मैं आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड मुझे मुनीर क्या बोलते हैं मुझे सुनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गिड़गड़ा रहा है आदमी। देखिएगा जरा, अफगानिस्तान से गिड़गड़ाते देखिए असीम मुनीर। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमलों से मुनीर की बड़ी टेंशन। सर अफगानिस्तान को क्या यह समझ में आ गया है दैट पाकिस्तान इज नॉट ट्रस्टवर्दी? उनके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत है, और अब यह बात पाकिस्तान को जो है वो बहुत अखर रही है। जिनके पास खुद पैसे नहीं है वो अफगानिस्तान की क्या मदद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जब आपके साथ होता हूँ इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। अभी जनरल बख्शी साहब को सुन रहा था, फिर कैप्टन साहब से भी सुनूंगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। कब से दोस्त है अफगानिस्तान पाकिस्तान का? पाकिस्तान तो हमेशा उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता है ना, तो स्ट्रेटेजिक डेथ बन रही है। ये तो हमारे चमचे हैं। बेनजीर को कोई बब्बर शब्बर उनका होता था, या ISI का कोई होता, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसने भी कहा था कि बस फिक्र मत करो, अब हम हुकूमत करेंगे। जब वो तालिबान की सरकार आने वाली थी तो उसने कहा फिक्र नहीं करिए, अब तो अफगानिस्तान आपके चरणों में जाके दे दूंगा। फिर उन्होंने ठोकना किया शुरू किया पाकिस्तान आर्मी को, वो मुजाहिदीन वगैरह नहीं, तो फिर वो ठंडा पड़ गया। मेरा ये मानना है सर, और ये मैं बहुत सोच समझ, मेरा परिवार, एज यू नो माय फादर्स फैमिली इज फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान, मेरे बहुत से रिश्तेदार वहाँ हैं। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है, आप अफगान को किराए पर ले सकते हैं, खरीद नहीं सकते, और वो किसी की हुकूमत को स्वीकार नहीं करेगा। यू कैनॉट रूल अफगानिस्तान इफ यू आर एन आउटसाइडर, सीधी सी बात है। और ये गधे जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और ये मुन्नी जो भी इसका नाम है, मुन्नी भाई, इसको ये चीज समझ नहीं आ रही। क्या बोल रहा था ये उसमें कि आप चूज करिए TTP और पाकिस्तान, और आपने हमारी मेहरबानी की ये कीमत ये। अब एक गधे जाके फीलिक्स श्वार्ज़नबर्ग पर, जो पहला प्रिंसिपल हम डिप्लोमेसी में सीखते हैं, डिप्लोमेसी में सर ग्रेटिट्यूड नाम की कोई चीज नहीं होती। बेवकूफ है, अनपढ़ आदमी है, मदरसा का हुल्लो 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 करके पढ़ता रहे। फाइनली इसकी एक स्टेटमेंट और आपको बता दूं सर, आप जिक्र करिए ना उसका। अभी इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर अल्लाह हमारे साथ ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहुत पिटाई होनी थी। तो ये वही चीज कही, आप जाएगा वहां वॉशिंगटन और उसको बोलेगा मैकडोनाल्ड ट्रंप को, जो इसके प्राइम मिनिस्टर ने बोली थी शर्म एल शेख में कि आसमान में अल्लाह है, धरती पर मैकडोनाल्ड ट्रंप है। तो ये भी तो कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ ना होते अल्लाह डोनाल्ड ट्रंप, तो हमारी बहुत पिटाई होनी थी। एग्जैक्टली द सेम थिंग। नोटेड। आप आगे देखिए। नोटेड। ये हालात पाकिस्तान के अफगानिस्तान से बहुत डीप फॉल्ट लाइंस वाले बन चुके हैं। दीपक सर ने सीधे बोल दिया कि अफगानिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, किराए पे भले ही कुछ कर सकते हैं। ब्रांडिंग चेंज करिए विजय, वेल डन PCR। ये देखिए गिर गया वेनेजुएला, बॉम्बर्स वहां पर हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए। आइए जरा वॉल पर, वेनेजुएला में पहले खबरें समझ लीजिए क्या क्या है। ये देखिए वेनेजुएला के कुछ ही किलोमीटर दूर F-35 तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इक्वाडोर से फॉल फ्लोरिडा तक वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी गई है। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वेनेजुएला को बड़ा झटका अर्जेंटीना ने दिया अमेरिका का साथ। ये बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में विजय, फ्लोर ब्रेकिंग, किसी भी वक्त हमले शुरू करने वाला अमेरिका, ब्रेक करिए। ट्रंप की इंटेल ब्रीफिंग के बाद वेनेजुएला की किस्मत का फैसला, बड़ी खबर। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और नौसेना चीफ के साथ ट्रंप की मीटिंग, फ्लोरिडा में होने वाली मीटिंग में बताई जाएगी रणनीति। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
किसी भी वक्त हमले शुरू करने वाला अमेरिका। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय। ट्रंप की इंटेल ब्रीफिंग के बाद वेनेजुएला की किस्मत का फैसला। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की और नौसेना चीफ के साथ ट्रंप की मीटिंग। फ्लोरिडा में होने वाली मीटिंग के बाद बनाई जाएगी रणनीति। एक और बड़ी खबर विजय कैमन से आई है। ट्रंप के साथ पीट हेगसेथ और सेना अध्यक्षों की मीटिंग के बाद ये बड़ी खबर ब्रेक करिए। वेनेजुएला के तट पर फिर ऑयल टैंकर पर अमेरिकी कब्जा। दिखाइए जरा। 24 घंटे में दूसरी बार कमर्शियल शिप को रोका। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए चीन के बाद फिर से ईरान के शिप पर अमेरिकी रेड। बेला 1 ऑयल टैंकर को अमेरिकी सेना ने रोका। बड़ी खबर विजय पहले वाली ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। 4 विंडो पर आइए। कैरिबियन सी में अमेरिकी हमला। ये देखिए जो हमको जानकारी 21 दिसंबर। ये देखिए ईरान के टैंकर को, तीनों वेल डन टीम। 20 दिसंबर चीन के टैंकर, 10 दिसंबर फिर से ईरान के टैंकर। एक टैंकर तो वहां पर इधर उधर भाग रहा है। बड़ी खबर आ रही है विजय कैंप 4 से ही लीजिए अगली बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट। वेनेजुएला पर डायरेक्ट हमले का काउंटडाउन कैसे दिखा सकते हैं? नेवर माइंड, इट्स ओके। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। हमले के लिए अमेरिकी F-35 फाइटर जेट तैयार है। ये देखिए जरा विजय, इसमें एक और शॉट है वो भी प्ले करिए। पुर्तो रिको बेस में 20 से ज्यादा F-35 की तैनाती। ये है F-35 जो कि डिप्लॉय कर दिया गया है। अमेरिकी बेस में टचडाउन ड्रिल कर रहे हैं F-35 जेट्स। तब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए जरा कैम 1 पर। कैरिबियन में अमेरिका का बड़ा सैन्य मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वेनेजुएला तट के नजदीक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर तैनात। विजुअल दिखाइए जरा। ये देखिए जरा कैरिबियन सी में MH-60RC हॉक की पेट्रोलिंग चल रही है। वेनेजुएला से जुड़े शिप पर नजर रख रहे हैं। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला को हर तरफ से घेरा अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। पैसिफिक में बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती। इक्वाडोर में C-17 ग्लोब मास्टर डिप्लॉय कर दिया गया है। इक्वाडोर से तुरंत सैन्य डिप्लॉयमेंट की तैयारी चल रही है। विजय ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिएगा। ट्रंप को संभाल के रखिएगा। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिएगा। दिखाइए जरा एक बार। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। कैरिबियन सी और इक्वाडोर के बाद फ्लोरिडा में बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट। फ्लोरिडा में अमेरिका की 6th ऑपरेशन ग्रुप की तैनाती कर दी गई। विजुअल देखिए, स्टिल्स देखिए। अमेरिका के 2 E-3C एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल विमान तैनात हैं। एयर रिफ्यूलिंग विमान KC-13 भी तैनात कर दिया गया है। विजय 5 विंडो पर आइए और ये 3 ब्रेकिंग संभाल के रखेगा विजय। ये वाली और 5 विंडो ये संभाल के रखेगा। वेनेजुएला पर हमले की तैयारी। ये देखिए इसमें भी चैट करेंगे। 20 F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए। 20 यानी कि लगभग आप मान के चलिए 1.5 स्क्वाड्रन सी हॉक हेलीकॉप्टर भर रहे उड़ान। ये बड़ी खबर है। इक्वाडोर में C-17 ग्लोब मास्टर, फ्लोरिडा में E-3C विमान तैनात कर दिया गया है। बिग वॉल। आइए जरा, वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी है। अमेरिका की तैयारी है। ये देखिए जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं। ये क्या मैप लिया गया है यहां पर। रिमूव दिस। ये देखिए जरा। आइए जरा एक और। अब जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए। 5 विंडो और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम चैट करेंगे। सीधा आइए, मेरे साथ कैप्टन आलोक मौजूद है। सर वेरी क्विक टेक, आपका असेसमेंट क्या है? आप थोड़ी देर में ब्रीफिंग होने वाली है, उसके बाद शायद हमला होगा, लेकिन ये जो पोस्चरिंग है ये पोस्चरिंग से ज्यादा लग रही है सर मुझे। देखिए यूएस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वेनेजुएला जो है इस डर से पूरी तरह से घुटने टेक दे। पूरी तैयारियां हो रही हैं। जितने अमेरिकी दोस्त हैं, मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ मिलकर ऐसी सर मैं कोशिश माफी जारी चाहूंगा आपसे। ये रिकॉर्ड है सर कि अमेरिका ने जब जब ऐसा बिल्डअप किया है वो खाली हाथ नहीं आए हैं। मैं आपको इसके 3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण गल्फ वॉर 90s में जॉर्ज बुश सीनियर ने किया। दूसरा उदाहरण इराक, तब भी बिल्डअप था। तीसरा उदाहरण इराक की मैं बात कर रहा हूं जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया। तीसरा बिल्डअप, और ये मैं बात कर रहा हूं जॉर्ज बुश के टाइम पे जूनियर की। तीसरा बिल्डअप अफगानिस्तान। उन्होंने जब जब बिल्डअप किया है दे हैव एग्जीक्यूटेड इट एंड देन दे हैव कम बैक। और लेटेस्ट ईरान हमारे सामने। आपको लगता है ये खाली पहुंचेंगे या हमला करेंगे? मुझे लग रहा है कि हमला करने की पूरी तैयारी की जा रही है। हमला हो भी सकता है। अब वेनेजुएला के ऊपर है कि वेनेजुएला घुटने टेकता है या एक प्रोटेक्टेड वॉर के लिए जाना चाहता है। जो भी हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे इसका काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा तेल का उत्पादक राष्ट्र है और उसके जो अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। वेनेजुएला का गुयाना के साथ, जैसे आपको मालूम है, एक सीमा विवाद है।
तो गुयाना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बट जो सबसे बड़ा राष्ट्र है दक्षिण अमेरिका का, ब्राजील, वो मेरे ख्याल से तटस्थ नीति अपना रहा है। और आपने आज बताया कि अर्जेंटीना ने अमेरिका की मदद करने की बात की है। हालांकि जो वेनेजुएला के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वो कोलंबिया, गुयाना और ब्राजील हैं। और समुद्र के तट से तो अमेरिकी नौसेना, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है, वो पूरी तरह से वेनेजुएला पे दबाव बना रही है। आपने देखा वेनेजुएला से निकलने वाले पोतों के ऊपर पूरी तरह से रस्साकशी कर दी गई है, वहां से कोई भी तेल का निर्यात नहीं हो रहा है। अरे सर, वो जो चौथा शिप है जो वहां से जिसको कहा जाए डॉज करके निकल गया, ऐसी खबरें हैं ओपन सोर्स इंटेल में कि वो रशिया का शिप है। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिक्र रशिया का हुआ है। विजय, एक बार जरा यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। रशिया को लेकर दो बड़ी हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। एक खबर पर दीपक सर का रिएक्शन लूंगा और एक खबर पर एम्बेसडर वोरा का। ये देखिए, फिर होगा यूएस वर्सेस ईरान, ये खबर है। लेकिन उससे पहले वाली खबर देखिए, रूस का न्यूक्लियर अलर्ट। एक तस्वीर कॉमन है, वो है ट्रंप की। आइए जरा इस वक्त की चार बड़ी खबरें, तीन बड़ी खबरें आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, रूस ने फिर शुरू की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल। ये क्या है, हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, पुतिन के न्यूरो वेपन के खौफ में नेटो देश, ये भी आपको बताने वाले। फिर देखिए मॉस्को में आगे दिखाइए, नेटो चीफ ने दी रूस को वार्निंग। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। पहले फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मॉस्को में कार बम विस्फोट से हड़कंप। ब्रेक करिए। विस्फोट में रूस के सैन्य जनरल की मौत। फेनिल सार्वरोव को टारगेट कर यूक्रेन का हमला। रूस की सेना में ऑपरेशनल ट्रेनिंग चीफ थे फेनिल सार्वरोव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओरोखोवो इलाके में पार्किंग में हुआ विस्फोट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। क्या हमारे पास वो जनरल साहब की स्टिल्स भी हैं? ये देखिए जरा, ये दोनों दिखाते रहिए। मॉस्को में ये बड़ा विस्फोट हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को के अंदर कार के अंदर विस्फोट हुआ है, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, और उसमें जनरल के भी शॉट मिक्स करते रहिएगा। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, ये इनसाइड जॉब दिखाई दे रहा है, लेकिन सर मॉस्को के अंदर आकर अटैक करना, पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज है ये। लेट्स एक्सेप्ट इट। क्या जवाब देंगे पुतिन इसका? देखिए, पुतिन लगातार निरंतर जवाब दे रहे हैं। ओडेसा को कॉरिडोर खोलकर उन्होंने ओडेसा के पोर्ट को बंद किया है और वो जो है लगातार आगे निरंतर बढ़त पा रहे हैं। दोनेत्स्क के इलाके में 82% से ज़्यादा उनके कब्जे में आ गया है। पेट्रोव्स्क हैज़ फॉलन। ठीक है, क्रामाटोर्स्क, स्लोवियांस्क किसी भी दिन आने वाले महीने डेढ़ तक गिर जाएगा। और विद दैट पूरा ईस्टर्न जो कि यूक्रेन है, पूरा रशियन स्पीकिंग एरियाज ऑफ यूक्रेन, ये रूस के कब्जे में होगा। साथ ही साथ जो यूक्रेन है, ये MI6 की मदद से, फ्रेंच इंटेलिजेंस की मदद से ये लोग मॉस्को में, लेकिन सर आपको लगता है कि पुतिन कर रहे इसका हैं, बहुत बड़ा जवाब देंगे? टीवी कैमरास बहुत बड़ा जवाब निश्चित देंगे। इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो अपने इस्कंदर मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से, वो कई की ईंट से ईंट तो बजा ही देंगे। अभी सबसे बड़ा कोई 1000 से ज्यादा मिसाइल और इनका रेड वहां पे हुआ है। अभी यूक्रेन की उल्टी गिनती आप समझ लें। आपने जो पॉइंट रखा ये अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। कैंप 4 पर आइए, आपको मैं दिखाने वाला हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर रशिया की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के एक्सक्लूसिव शॉट्स। नंबर 1, और न्यूरो वेपन, पहली बार आपने ये वर्ड सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना, ये भी हम आपको बताने वाले। स्टे पुट, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के रोस्तोव में यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। रेलवे लॉजिस्टिकल सप्लाई सेंटर में ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट, भीषण आग में तबाह हुआ सप्लाई सेंटर। ये देखिए, डोनेट्स्क में रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, एक और ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदार को दहला दिया। ब्रेकिंग और शॉट, क्रास्नोदार क्राई में गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ, बड़ी खबर। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग
ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ड्रोन हमले से पाइपलाइन में विस्फोट हुआ, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। क्रीमिया के नजदीक तमन पोर्ट पर हमला हुआ। एक और बड़ी खबर यहां पर, आज की सबसे बड़ी खबर। विजय कैम 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 2 मिनट कहा था, मैं उससे पहले आ गया क्योंकि यह खबर बहुत ज्यादा बड़ी है। नेटो से टेंशन के बीच न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रशिया। विजुअल देखिए, ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रही है रूस की सेना। रूस का फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर सिमुलेशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। और यहां पर ये देखिए, साइबेरिया में 3 वॉर ड्रिल के जरिए बहुत बड़ी तैयारी। फर्स्ट ऑन टीवी9 है। न्यूक्लियर केपेबल यार्ड्स मिसाइल के साथ पेट्रोलिंग की गई है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, विजय शॉट को फिर से प्ले करिए, दिखाइए जरा किस तरीके से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है। इस शॉट को फिर से प्ले करिए, उनके ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे। ये देखिए, एक्सक्लूसिव खबर है, सीधा आइए वीडियो फ्लोर पर। रूस की परमाणु युद्ध की तैयारी, साइबेरिया में रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल यूनिट की जंग की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल देखते रहिएगा। बगल में आईसीबीएम यार्ड्स के जरिए एक साथ 18 टारगेट पर हमले का सिमुलेशन किया गया है। लगातार 2 दिनों तक 3 अलग अलग फुल स्केल वॉर ड्रिल की गई है। यार्ड्स मिसाइल स्ट्राइक ग्रुप ने साइबेरिया में पेट्रोलिंग की है। लगातार जगह बदलकर यार्ड्स मिसाइल से हमले का सिमुलेशन किया गया है। 12,000 किलोमीटर तक अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकती है यार्ड्स। विजय, अगली बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। भविष्य के महायुद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। सोर्स जरूर देखिएगा। बेहद घातक न्यूरो वेपन तैयार कर रहा है रूस। बड़ी खबर, याददाश्त भुलाने वाले ब्रेन वेपन से हमले का खतरा है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैंडो की रिपोर्ट से सनसनीखेज दावा है। ड्रोन के जरिए न्यूरो वेपन से हो सकता है हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। न्यूरो वेपन, ये टेक्नोलॉजी देखिए। न्यूरो वेपन, जहां से उनकी कहानी खत्म होती है वहां से इनकी कहानी शुरू होती है। ये देखिए, भविष्य के महायुद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। ये देखिए, बेहद घातक न्यूरो वेपन तैयार कर रहा है रूस। ये रिपोर्ट आ रही है, याददाश्त भुलाने वाले ब्रेन वेपन से हमले का खतरा है। द सन के हवाले से खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, विजय फ्लोर पर आइए। ये देखिए, और विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है आपके सामने। ब्रेन वेपन से हमले की तैयारी। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैंडो की रिपोर्ट में दावा किया गया है। दिमाग पर हमला करने वाले न्यूरो वेपन बना रहा है रूस। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, न्यूरो वेपन के हमले से टारगेट की याददाश्त जा सकती है। केमिकल वेपन से भी घातक साबित हो सकते हैं न्यूरो वेपन। ये बड़ी खबर है। एआई और न्यूरो साइंस के जरिए हथियार बनाना मुमकिन है। ये रिपोर्ट आ रही है। विजय, शॉट को ऊपर लेके जाइए और नीचे दीपक सर को दिखाइए। उसके बाद हम 2 ब्रेकिंग 2 शॉट दिखाएंगे डिस्कशन में। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, जहां से वेस्टर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म होती है, ये तो अभी बात कर रहे हैं ना सर। दे आर जस्ट टॉकिंग कि हमें रक्षा बजट बढ़ाना है। रूस तो इंप्रोवाइज करके अपने वेपन्स को टेस्ट कर चुका है। व्हाट आर दे टॉकिंग? लुक एट द लेवल। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रुट्टे पुट्टे है, जो सेक्रेटरी जनरल आजकल घूमता फिरता है नेटो का, कुछ ना कुछ उसको कहना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम यूक्रेन की मदद करेंगे, फिर हम रूस से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, हम चंद्रमा पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे। बाय द वे, ये जो न्यूरो वेपन की आप बात कर रहे हैं, जो याददाश्त चली जाए, तो यूरोप की तो पहले ही चली गई है। पुतिन ने बोला नहीं था उनको, मैक्रों को, कि तू याद कर नेपोलियन के साथ क्या हुआ था, हिटलर के साथ क्या, वो भूल गया है। और खुद ही कहता था मैक्रों कि नेटो इज ब्रेन डेड। ये तो प्रूव हो गया सर, कोई ब्रेन ट्रेनिंग वेपन की जरूरत नहीं होता। वैसे ही भूल गए कि हमारी हुकूमत अब खत्म हो चुकी है। अभी भी सोचते हैं कि हम दुनिया पर राज करने नहीं करते भाई। पुतिन अगर आप ध्यान से सुने, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत ट्रंप ने की थी और सृष्टि में अगर कोई है तो सिर्फ ट्रंप ही है। ट्रंप उनके साथ बहुत नाराज हो जाएगा फिर से। आप देखते जाइए अभी क्या होता है। ये सब बेकार की चीजें हैं कहना। यूरोप अपने लोगों को डरा, क्योंकि एक तरफ तो कह रहा है कि हमें डिफेंस बजट बढ़ाना है। अब और 200 बिलियन और बढ़ा देंगे कि भाई हमें इन वेपन्स को भी काउंटर करना है। ये जो न्यूरोलॉजिकल वेपन्स वो हमारे साथ अगेंस्ट यूज करने लगा। तो दिस इज ऑल अ गेम दैट इज बीइंग प्लेड। बेवकूफ लोग हैं, सोचते हैं कि इनकी जनता को हो सकता है इनकी जनता का नाम हो, वो भी काफी पागल है। बट बेसिकली दिस इज माय ओपिनियन। फाइनली सर, आपको पता है कि वो रूस का जो फ्रोजन मनी है, 200-300 बिलियन डॉलर कह रहे हैं हम उसका प्रयोग करेंगे यूक्रेन को वेपन देने के लिए। यानी बिटवीन द लाइन्स, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रूस का कहानी में ट्विस्ट सोचिए। कहानी में मजेदार ट्विस्ट अपने दर्शकों को बताता हूं। ये खबर मैंने दिखाई नहीं, लेकिन बता देता हूं। मर्ज जर्मन चांसलर कह रहे थे कि वो पैसा हमें चाहिए और मैक्रो ने कहा नहीं, वो पैसा नहीं लेने देंगे। अब इनके अंदर ही डिवीजन हो गए, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ।
ये हाल है ये इनका। अंग्रेजों के जमाने के गधे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं तो नहीं बोल सकता सर, आप यू हैव दैट फ्रीडम, बट आपको सर अमेरिका भी जाना है, थोड़ा संभल के प्लीज। हाँ, आजकल सब कुछ चल हो रहा है। ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं खबर। विजुअल आए, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान से आर पार की तैयारी में खैबर पख्तूनख्वा दिखाइए। पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट कई विद्रोही गुट, देखिए विजुअल देखिए। पाकिस्तानी सेना को खैबर पख्तून लड़ाकों की खुली धमकी, ये देखिए। पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, खैबर पख्तूनख्वा से खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान में बहुत बड़े हमले की तैयारी में टीटीपी नॉर्थ वजीरिस्तान में जुटे सैकड़ों तालिबानी लड़ाके, दिखाइए। टीडीपी की मदद से विदेशी लड़ाकों का दावा, ये देखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। विजय अगली खबर हम 4 पर दिखाएंगे और क्रॉस करके। विजय एक बार क्या कैंप 4 पर आइए। आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज की पतलून यानी पैंटें जो है वो काफी ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जानना चाहेंगे? क्योंकि कभी उनकी पैंटें लटका देते हैं पीओके में लोग, कभी लटका देते हैं बलूचिस्तान के लोग, और कभी लटका देते हैं टीटीपी के। बताइए, पैंट नहीं संभाल पा रहे, देश को संभालेंगे। बड़ी खबर, टीटीपी और बीएलए के हमलों से पस्त पाकिस्तानी सेना, देखिए जरा। क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा तक पाक सेना की भरपूर बेइज्जती। ब्रेकिंग और शॉट, टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े उतारे। टीटीपी लड़ाकों ने दिखाई पाकिस्तानी सैनिकों की पैंटें। फ्रंट लाइन से हथियार छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। 3 विंडो शॉट दिखाइए। कभी अपने हथियार खो बैठते हैं, कभी पतलून खो बैठते हैं, ये देखिए। और मुनीर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो है, ये बीएलए ने इनके जो हथियार जब्त किए वो दिखाए, ये टीटीपी इनकी पतलून दिखा रहा है। ये हाल है इनका, सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। लेकिन अब एक ऐलान वाली खबर हमारे सामने आ रही है, जिसके लिए मैं कैप्टन आलोक के पास आने वाला हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान को तुर्की से सैन्य मदद। बड़ी खबर, पाकिस्तान को तुर्की ने दिया वॉरशिप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये पाकिस्तान को मिल गेम क्लास का दूसरा वॉरशिप मिला, ये देखिए जरा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्तांबुल में सौंपा वॉरशिप, ये देखिए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, ये देखिए। और ये पाकिस्तान को तुर्की का वॉरशिप मिला है। बेसिकली भारत और अफगानिस्तान दोनों एंगल पे हैं। अफगानिस्तान से जंग के लिए वॉरशिप की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान को तुर्की से सैन्य मदद है। हटाइए इसको यहां पर। एक और अगला फ्लोर दिखाइए जरा, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अगला फ्लोर दिखाइए। पाकिस्तानी गुनाह का साझेदार तुर्की। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को दी सैन्य मदद। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद शहबाज शरीफ से मिले थे एर्दोगान। कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आखिर क्या क्या हथियार दिए। हटाइए आप इस खबर को, ये देखिए। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब, ब्रेकिंग और शॉट। आर्थिक दिवालिये की कगार पर पाकिस्तान, कर्ज में डूबा पाकिस्तान। पाकिस्तान का कर्ज 80,000 अरब रुपए के पार है। बड़ी खबर, पाकिस्तान की जीडीपी क्या 30-70% से ज्यादा हुआ कर्ज। बड़ी खबर, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 70% IMF से मिला कर्ज है। हर पाकिस्तानी पर करीब 3,20,000 रुपए पाकिस्तानी कर्ज है। विजय कैंप 4 पर आइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे। पहले कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कर्ज लेता है होता क्या है? बेसिकली वो कर्ज ज्यादातर पाकिस्तानी फौज की जेबें भर रहा है। उनका एक अपना इकोसिस्टम काम कर रहा है। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन करिए प्लीज। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो कर्ज लेता है उससे कर्ज का इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रहा है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पाकिस्तान में चल रही है तानाशाही। ब्रेकिंग, पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है न्यायिक व्यवस्था। दिखाइए जरा, पाकिस्तान में जजों के जबरन कराए जा रहे फैसले, ये देखिए। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान के धार्मिक नेता नसीर अब्बास का बड़ा दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए कैप्टन आलोक के पास। आलोक सर, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है आलोक सर। अब मुझे ये बताइए, इनके पास पैसे है नहीं, कर्ज में डूबे हुए हैं, टर्की से वॉरशिप्स खरीद रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी टिकर पे हमारी खबर चलेगी।
देखिए, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, शासन व्यवस्था खत्म हो रही है, आर्थिक रूप से बैंकरप्ट हो गए जैसे आपने कहा, पर 27वें संविधान संशोधन के बाद जो असीम मुनीर साहब हैं वो परोक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं। न्याय व्यवस्था है उसको पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाईपास किया। अभी आपने देखा जस्टिस जहांगीरी को किस तरीके से इनके चुने हुए जो इनकी कठपुतली चीफ जस्टिस है उसने उसको कोर्ट से निकाल दिया, उसके सिंध हाई कोर्ट में, जबकि मामला लंबित था। तो जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, सब कुछ जो है अब बाईपास हो गया है। अब असीम मुनीर सरकार को परोक्ष रूप से चला रहे हैं और इस बैंकरप्ट सरकार पे ना जनता को विश्वास है, ना वहां के लोगों को विश्वास है। और आप देख ही रहे हैं बीएलए और टीटीपी किस तरीके से इस पर हमला कर रहे हैं, पर साथ ही साथ जिस तरीके से पीटीआई का जो विरोध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान ऐसा लग रहा है जैसे बिखराव के कगार पर। अंडरस्टूड सर, पॉइंट टेकन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आज की एक बहुत बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये कैंप 4 पर आई है। ये आप सभी लोगों के लिए एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है। बहुत बड़ी खबर है, इसलिए दिखाना जरूरी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, व्हाट्सएप को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। घोस्ट पेयरिंग स्कैम से हैक हो सकता है व्हाट्सएप अकाउंट, बिना ओटीपी के हैक हो सकता है अकाउंट। फर्जी लिंक के जरिए अकाउंट हैक करने की कोशिश, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने दी वार्निंग। बहुत बड़ी खबर है, बिग वॉल पर आई है। व्हाट्सएप बी वेरी केयरफुल। ये देखिए, व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आइए जरा यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, बिग वॉल चेंज करिए। अब जो हमारे सामने खबर आ रही है दिखाइए जरा। ये देखिए, रूस का न्यूक्लियर अलर्ट, बड़ी खबर। आगे ईरान की कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फिर होगा यूएस वर्सेस ईरान। लेकिन ईरान को लेकर क्या खबर आ रही है, देखिए इधर बड़ी खबर दिखाइए। ईरान के मिसाइल सेंटर में बड़ी हलचल। ये देखिए, दूसरी बड़ी खबर, इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान। यहूदियों पर फॉल्स फ्लैग अटैक की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध के लिए पूरी तरह ये तैयार है ईरान। ब्रेक करिए। नई जंग की ईरानी सेना ने की तैयारी। ब्रेकिंग, ईरान के विदेश मंत्री अरागची की चेतावनी। मुकाबले अब कहीं ज्यादा ताकत हुई ईरानी सेना। ईरान पर इजराइल के हमले की आशंका। विजय दूसरे वाले शॉट दिखाइए को लेकर वार्निंग है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान के मिसाइल कंट्रोल साइट में बड़ी हलचल। ब्रेकिंग, आईआरजीसी के कंट्रोल सेंटर में हलचल से अलर्ट पर इजराइल। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान की एयर डिफेंस यूनिट अचानक हुई एक्टिव। ये बड़ी खबर। ईरानी सैन्य तैनाती पर पश्चिमी इंटेलिजेंस का दावा। बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल पर सरप्राइज अटैक कर सकता है ईरान। ब्रेकिंग, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की मिसाइल ड्रिल हमले की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल ने अमेरिका को दी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी मिसाइल सेंटर में नई हलचल। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, ईरान वर्सेस इजराइल की आहट। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ जेमिर की चेतावनी है। ईरान की मिसाइल मूवमेंट, नए हमले की तैयारी हो रही है। ये देखिए, पीछे स्काई होगा विजय। ये देखिए, ईरान की मिसाइल वॉर ड्रिल हमले की तैयारी कर रही है। ईरान ने हाल में किया है नई मिसाइल का परीक्षण। बड़ी खबर, आईआरजीसी के मिसाइल साइट में भी हलचल तेज हो गई है। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स भी एक्टिव हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ से मिले इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यहूदियों पर हमला कर सकता है इजराइल। विदेश में रह रहे यहूदियों पर हमले का खतरा। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी का सनसनीखेज दावा, यहूदियों पर फॉल्स फ्लैग अटैक करवा सकता है इजराइल। ये बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए जरा, यहूदियों पर फॉल्स फ्लैग अटैक की चेतावनी है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी ने हैरान करने वाला दावा किया है। बड़ी खबर, मुसावी का दावा, विदेश में रह रहे यहूदियों पर हमला हो सकता है। इजराइल खुद यहूदियों पर फॉल्स फ्लैग अटैक करवा सकता है। यहूदी विरोधी भावना को भड़काने की साजिश है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान पर
फिर हमला करे अमेरिका, ब्रेक करिए। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। लिंडसे ग्राहम के शॉट दिखाइए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की वार्निंग, ये देखिए फिर से परमाणु संवर्धन कर रहा है ईरान, बड़ी खबर। और अब इस सब के बीच में ब्रांडिंग चेंज करिए, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, ये हमारी ब्रांडिंग है, बड़ी खबर। रूस और नेटो देश स्वीडन के बीच चरम पर तनाव, ब्रेकिंग और शॉट। स्वीडन में रूस के शिप पर छापेमारी हो रही है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। स्वीडिश सिक्योरिटी सर्विस और कस्टम्स ने रूस के शिप को रोका, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, और तलाशी ली गई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और वॉल शॉट। पुतिन पर फिर भड़के नेटो चीफ मार्क रूट। पुतिन की आक्रामकता रूस के लिए विनाशकारी, पुतिन की वजह से शांति नहीं, नेटो चीफ ने कहा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस को नेटो चीफ की वार्निंग, विजय अगली ब्रेकिंग भी जरूर लेंगे। ये देखिए, पुतिन की आक्रामकता रूस के लिए विनाशकारी, युद्ध में शांति ना हो पाने की वजह पुतिन है। शांति समझौते के बाद यूक्रेन पर हमला ना हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन शांति वार्ता को बिगाड़ रहा है यूरोपीय संघ। ट्रंप के पीस प्लान को कमजोर कर रहे हैं यूरोपीय देश।